I know it's hard for a lot of us to find the time to listen to a whole podcast or to watch one if you're watching this on YouTube, which you shouldn't be, but that's okay. This is a clip that I enjoyed from the episode and hope you find it valuable too. Enjoy. Do you get involved with the school? The school and the primary campuses? Yeah, You do? बिल्कुल. So over there, have you thought about, or are there, maybe this exists, I don't know, but आप जो अभी कह रहे, that's a factor of critical thinking. There's a lack of critical thinking. They don't want to think. They want the solution, Solution. right? Have you thought about, or maybe, sorry, let me rephrase. Are you building in, or do you have a program in place to foster that critical thinking and that creativity that's required, and then also the communication that's required in the बिल्कुल. early years? बिल्कुल. अभी हम लोग यानी ये कोशिश करते हैं कि ये जो रीडिंग का एलिमेंट है, एट द सेम टाइम ऑडियो विजुअल का क्वालिटी कंटेंट उनको दिखाना है. Okay. और फिर उनको बच्चों से सवाल जवाब करना, उनसे कुछ राइट अप कराना, उनसे कुछ पब्लिक स्पीकिंग कराना, जो कहते हैं ना 21st सेंचुरी की स्किल्स है कि क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग और कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन और उसमें कोडिंग भी ऐड कर दे तो 5 C's का गेम है. तो ये सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग बिल्कुल फोकस करें. And how do you continue that into the A levels? Because this is then my personal pet peeve also with many schools that exist, that early years में तो वो करा देते हैं, लेकिन फिर वो carry forward नहीं कर पा रहे. हाँ, क्योंकि फिर उसमें मसला ये आ जाता है कि ए लेवल्स बहुत ही फास्ट पेस होते हैं. तो उसमें आप इलेक्टिव्स में बच्चा अपनी विल से, अपने उससे शौक से हिस्सा तो लेता है, लेकिन उसको उतना स्ट्रक्चर्ड अंदाज में आगे करना, वहां पे एक शॉर्टकमिंग हमें महसूस होती है जिसको एड्रेस ज़्यादा इफेक्टिवली करने की ज़रूरत है. लेकिन वही वाली बात है कि अब वो बच्चा जितना ज़्यादा इंडिपेंडेंट होता जाता है तो वहाँ पे वो खुद डिसाइड करने लगता है ना कि ये वाली चीज़ मेरी ज़रूरत है या नहीं है. कुछ होते हैं वो बहुत ज़्यादा किताबों पे फोकस करते हैं, कुछ जो होते हैं वो मेरे ख्याल से स्पोर्ट्स पे ज़्यादा फोकस कर लेते हैं. तो वहाँ वो उनका स्ट्रक्चर अलग होता है. जैसे आज ही मैं किसी से बात कर रहा था तो एक बच्चे से, तो उसने कहा कि किसी किताब के बारे में उसने बताया कि मैंने ये किताब पढ़ी. मैंने कहा अच्छा मुझे उसकी स्टोरी बताओ, तो उसने स्टोरी बताई. तो मैंने कहा कि क्या चीज़ तुम्हें महसूस होती है जो तुम्हारे अंदर पहले थी और अब नहीं है. तो उसने कहा सर क्यूरियोसिटी की कमी हो गई. तो मैंने कहा क्यों कमी हुई. तो उसने कहा सर टाइम नहीं बचा. तो मैंने कहा कि टाइम तो थोड़ा बहुत निकाल सकते हैं, या उसका मीडियम चेंज हो सकता है. हो सकता है आप पहले किसी और तरीके से वो क्यूरियोसिटी की अपनी थर्स्ट क्वेंच करते थे, आप अब किसी और तरीके से करेंगे. तो वो बच्चे रियलाइज करते हैं, लेकिन कहीं किसी हद तक वो जेन्युइन चीज़ें भी आ जाते हैं कि वो उतना उसको परस्यू नहीं कर सकते जितना परस्यू करने की ज़रूरत है. लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि वो ऑल द वे ए लेवल्स तक जाए. And sorry, this is the last question in the education space. तो I feel like कि जिस मुल्क में हम हैं, जो मसले मसाइल यहाँ पे exist करती हैं, it's kind of like our responsibility and duty in a sense to pass it forward also. Our learnings, our lessons. It's not only about investing capital, but it's also a matter of putting in your time and knowledge into certain causes to uplift or to create an impact. This is my personal thinking. And I'm trying to, maybe I'd like to get your ideas on what is it that those that do not have access to an A-level school or an A-level education, what is it that those school leaders or owners can implement to kind of raise their children to become better and bigger contributors, to kind of get them out of that poverty trap nahi sirf, but also kind of, get them to go higher and higher in that socioeconomic strata to uplift the society around them. Education, healthcare, these are two industries which you need, which are always assumed to be a basic civic right. Unfortunately, वो यहाँ पे नहीं है. पब्लिक स्कूल सिस्टम एंड पब्लिक हेल्थ सिस्टम भी नहीं एग्जिस्ट करता है यहाँ पे सही से. पब्लिक स्कूल सिस्टम में इम्पैक्ट का काम हो रहा है, इन्वेस्टमेंट जा रही है, बाहर से भी लोग आ रहे हैं, काम हो रहा है. यू हैव दूरबीन, यू हैव जिंदगी ट्रस्ट ऑल्सो, यू हैव पाक तुर्क स्कूल्स ओपनिंग अप, यू हैव सो मेनी डिफरेंट सोल्यूशंस ओवर देयर, बट देयर इज नो सेंस ऑफ, देयर इज नो accountability and measurement that where is the kid from this school going and how are they actually excelling and becoming global competitors. So from your learnings and from your understandings, what are school owners or school leaders that are working at a lower income bracket with a lower cost price and probably not the same level of access to information that you have, what is it that they can take up and start implementing? देखिए इसमें जितने भी NGOs ये काम कर रहे हैं, दे आर डूइंग अ ग्रेट वर्क.
लेकिन आई फील कि असल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो गवर्नमेंट की है। जितना इफेक्टिव गवर्नमेंट ये कर सकेगी, मैं आप NGOs मिलजुल के भी, एक हमारी सोशल जिम्मेदारी है, कोई शक नहीं है, लेकिन वो कभी भी उतनी इफेक्टिव अंदाज से नहीं कर सकती जो गवर्नमेंट कर सकती है। जैसे बीच में आपने कहीं देखा होगा कि कोई स्टूडेंट था और उसके 23 गोल्ड मेडल्स आए। अब ये जो इस तरह के बच्चे जितने गोल्ड मेडल्स वाले होते हैं वो बेचारे आखिर जाते कहीं, वो हमें पता नहीं चलता। मीडिया में उस वक्त तो उसका लगा दिया। अब वही वाली बात है कि या तो some schools they can take this initiative individually, या कोई पूल ऑफ स्कूल्स ये मिलके ये इस तरह का करे कि वो इन बच्चों के लिए उनको कोई ऐसी स्कॉलरशिप दे कि वो आगे की कोई स्टडी कंटिन्यू कर सके कुछ इस तरीके से। लेकिन यानी ऐसा नहीं है कि ये एक दिन का काम है, इसके लिए बहुत ज़्यादा यानी सोच विचार की ज़रूरत है। क्या इफेक्टिव मेजर हो सकते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है कि वो बच्चा अगर उस स्कॉलरशिप से फ़ायदा भी उठाएगा तो फिर वो कर्ज हंसना के बेसिस के ऊपर दूसरों को भी उस तरीके से करे। तो वो एक राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो वाला एक चीज़ करने की ज़रूरत है। टू बी वेरी फ्रैंक, अभी हमने इसके ऊपर एज सच कोई ज़्यादा नहीं किया। हाँ, हमारे पास जो बच्चे आते हैं जहाँ पे हम उनको ज़रूरत महसूस करते हैं कि जो भी फाइनेंशियल जिनकी ज़रूरत होती है, हम उसको एक कर्ज हंसना के तौर पे उसको देते हैं, स्कॉलरशिप्स देते हैं। लेकिन इस पे बिल्कुल सोचने की ज़रूरत है। एंड दिस इज समथिंग कि हमें एज अ सोसाइटी इसको रियलाइज़ करना चाहिए कि जो गैप है बिटवीन द हैव्स एंड द हैव्स नॉट, तो वो ज़रा सा कम से कम हो। और जिस तरीके से स्ट्रिक्ट फाइनेंशियल कंडीशंस में आज हम जी रहे हैं, तो वो बेहतर हो, ज़्यादा लोग लोअर इनकम से भी आहिस्ता आहिस्ता वो अपवर्ड मोबिलिटी हो, चीज़ें फॉर द बेटर होनी चाहिए। लेकिन अगेन गवर्नमेंट्स, चाहे किसी की भी गवर्नमेंट हो, जब वो आती है तो उनको इस चीज़ पे, जब बजट और चीज़ों में बहुत ज़्यादा लगता है, तो इस चीज़ में भी लगाने की ज़रूरत है कि मुख्तलिफ कौमों ने हमारे बाद तरक्की की एंड वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए और हम कहाँ पे खड़े हुए। सिंगापुर की मिसाल है, साउथ कोरिया की, मलेशिया की, बल्कि मुझे अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट जो इंग्लिश की किताब होती थी, तो उसमें जब मलेशिया का तस्करा होता था तो वो यही होता था कि उनके गांव कमपुंग का तस्करा है। अब वो वाकई ऐसे ग्लूमी सा था और आज आप जाके देखें वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। सो इट्स एजुकेशन दैट मेक्स अ डिफरेंस। गवर्नमेंट्स भी अच्छा टैक्स एंजॉय कर सकती है, अगर वो एजुकेशन को ज़्यादा फैलाए तो उनके भी रेवेन्यूज ज़्यादा रेज हो जाएंगे। तो ये मेरे ख्याल से हम अपने सर्कल में, या जिसका जितना 6 डिग्रीज ऑफ सेपरेशन है, जिसके जहाँ तक ताल्लुकात है, वो आगे बात बताएं कि ये इसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। एट द सेम टाइम जितनी हमारी इस्तात में है, हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कर सकते हैं, वो हमें करने की ज़रूरत है। Okay. But do you feel like there's any immediate solution that a school can do on a systemic level? Any school. It doesn't have to be necessarily कि अगर मैं कहूँ कि एक कोर्स हो या एक पार्टनरशिप हो जाए या इस तरह का कुछ हो जाए, what would you recommend? यानी आपने किसी, जैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है, तो इस तरह फॉर एग्जांपल एक A-level O-level स्कूल की किसी के साथ ऐसी, अपने मोहल्ले में कोई ऐसा स्कूल जो इतना आगे बढ़ा हुआ नहीं है, तो उनके साथ आप ये कर सकते हैं कि बच्चे कम्युनिटी सर्विस कर सकते हैं। बच्चे उनके बच्चों को थोड़े से आइडियाज दे सकते हैं। व्हाट इज द मेन थिंग दैट दोज पीपल लैक? वो जो सोसाइटी के वो बच्चे जो बेचारे इतने फॉर्चुनेट नहीं हैं कि वो इतनी हाई फाई एजुकेशन अफोर्ड कर सके, तो बेसिकली उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलने की जरूरत है, उनको थोड़ा सा कम्युनिकेशन में बेहतरी की जरूरत है। जब कोई भी हायरिंग होती है तो वहाँ नेचुरली हम उसको प्रेफर करते हैं या तो उसका एटीट्यूड अच्छा है या एटीट्यूड प्लस उसकी कम्युनिकेशन अच्छी है, तो कम्युनिकेशन के ऊपर फोकस कर सकते हैं। कुछ टेक्निकल स्किल्स अगर ऐसी हम सिखा सकें कि जिसमें वो फ्रीलांसिंग के थ्रू, और इस तरह पाकिस्तान में बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो वो अगर स्कूल उसका इनिशिएटिव ले ले कि फॉर एग्जांपल वो इस चीज़ का खर्चा उठा ले, या वो ऐसा सोल्यूशन प्रोवाइड करके उनके कैंपस में कोई वीकेंड के अंदर इस तरह की क्लासेस हो जाए, तो आई थिंक ये ऐसा दरमियान का सोल्यूशन तो अभी ये निकल सकता है। If you like this, help me grow the channel, help me find more guests, help me find more listeners out there in the world just like yourself. So don't forget to subscribe and pass this episode on to your friends and family.